कौन सोच सकता था कि एक साधारण सी स्टील की चम्मच फ्रैंक के हाथों में आते ही जेल तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। फ्रैंक ने चुपके से चम्मच को जूतों के तले पर रगड़ना शुरू कर दिया जब तक वह पूरी तरह गंदा नहीं हो गया। फिर बिल्कुल सामान्य लहजे में जेलर को बुलाया और कहा, मेरा चम्मच गंदा हो गया है, नया चाहिए। पास वाला दोस्त तुरंत बात समझ गया और उसने भी वैसी ही डिमांड कर दी। दोनों इतने गंभीर और सामान्य लगे कि जेलर को कोई शक नहीं हुआ। उसने बिना सोचे समझे दोनों की मंजूरी दे दी। यही छोटी सी गलती इतिहास की सबसे बड़ी और शानदार जेल ब्रेक की शुरुआत बन गई। वे दोनों आराम से और बड़े स्टाइल से फ्रंट डेस्क पर पहुंचे। दोस्त ने जानबूझकर जेलर से बातें छेड़ दी ताकि उसका पूरा ध्यान वहीं लगा रहे। इस बीच फ्रैंक फटाफट नया चम्मच लेकर आया, पर किसी को नहीं पता चला कि उसने असल में 2 चम्मच ले लिए थे। एक चम्मच से भाग पाना मुश्किल था, इसलिए उसने चम्मच को एक बेहतर काम का टूल बनाने का सोचा। अगले दिन उसने 20 डेजर्ट देकर एक पुराने और चालाक कैदी से जरूरी सामान मंगवाया। सब कुछ तैयार होने पर सबसे पहले चम्मच को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। नेल कटर का ब्लेड निकाला, सिक्के को घिस घिस कर पाउडर बनाया, माचिस जलाकर चम्मच के हैंडल और ब्लेड को जोड़ा। आग की गर्मी से पाउडर पिघल गया और वेल्ड हो गया। अब उसके पास एकदम परफेक्ट, तेज और काम आने वाला टूल तैयार था। अब टेस्टिंग का समय था। उसने पास वाले दोस्त से कहा कि वो पहरा दे, अगर जेलर आए तो सीटी बजा देना। सेल में एक वेंटिलेशन पाइप था। पहले नेल कटर से कोशिश की गई थी, पर वो बहुत धीमा था, इसलिए नया टूल बनाया गया था और वह सच में तेज निकला। पर तभी जेलर अचानक चेकिंग पर आ गया। पास वाला दोस्त सो गया था। भाग्यवश दूसरा ब्लैक कैदी जेलर से बात करने लगा। तभी दोस्त जागा, पर उसे सीटी बजाने का तरीका नहीं आया। जल्दी में उसने मेज से एक ग्लास उठाया और ग्रिल पर ठोक ठोक कर अलार्म दिया। फ्रैंक पूरी तरह अलर्ट हो गया। जेलर की आवाज सुनते ही उसने छेद को सामान से ढक दिया। मुंह से जेलर से बात करता रहा, पर नजर टूल पर टिके रही। पकड़े जाने पर सब खत्म हो जाता। खैर, जेलर को कुछ नहीं दिखा और वह चला गया। जेलर के जाने के बाद फ्रैंक ने दोस्त को डांटा कि पहरा अच्छे से रखना और फिर से खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने पर पता चला कि वेंट का ग्रिल एक लॉक से बंद था। उसे निकालने के लिए कुछ और टूल चाहिए थे। अगले दिन वुडवर्क शॉप जाते समय जेलर का ध्यान हटाकर सारी मिट्टी पॉकेट से बाहर फेंक दी गई। वहाँ एक लकड़ी का जूता बनाया गया जो ग्रिल के लॉक निकालने के काम आएगा। पर मेटल डिटेक्टर से कैसे बचेंगे, यह भी प्लान था। चेकिंग में उसने जानबूझकर जूता दिखाया और कहा कि यह कपड़े टांगने के लिए है। जेलर ने वह जूता ले लिया, लेकिन असली जूता उसके तले में छिपा हुआ था। पहला सिर्फ दिखावा था। लकड़ी के जूते को लॉक में फंसाया और पैर से धक्का दिया। ग्रिल आसानी से निकल गया। जब सिर बाहर निकाला तो पाइपों का पूरा जाल दिखा। यही रास्ता बाहर जाने का था। पर अभी और प्लान चाहिए थे। पहला, जेलर की अचानक चेकिंग से कैसे बचें। अगर वेंट खुला पकड़ा गया तो सब खत्म। दूसरा, चेकिंग टाइम पर जेल के अंदर वे कैसे बेड पर मौजूद दिखाई देंगे। स्मार्ट फ्रैंक ने तुरंत समाधान निकाला। ग्रिल जैसा पेंट करके असली ग्रिल को ढक दिया जाए और बेड पर अखबार का फेक सिर रखा जाए। अंधेरे में कोई फर्क नहीं पहचान पाएगा। पर सबसे बड़ी समस्या थी कि जेल एक आइलैंड पर था। बाहर निकलकर समुद्र पार करना होगा। उसका दूसरा